जांगम विश हम आज डिस्कस करेंगे एनिमल ओरिजिन का, ठीक है। तो इसमें जो हमने पढ़ना है, एक तो सर्प विश पढ़ना है और भी कुछ है एनिमल ओरिजिन वाली पॉइजन्स जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है। मकड़ी है, चूहा, इन सब का पॉइजन हमको देखना है, ठीक है। देखो इसमें जो सर्प है ना, सर्प का आता है लॉन्ग क्वेश्चन, 15-20 मार्क्स में आ सकता है, मतलब आराम से, क्योंकि सर्प वाले में बहुत कंटेंट है, आयुर्वेद में भी एंड मॉडर्न में भी है ही कुछ ना कुछ। तो मॉडर्न का आप अगर थोड़ा सा एक पेज भी लिखो ना, आयुर्वेद में ही सर्प में है कंटेंट के लायक, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। बाकी जितने भी जांगम विषय हैं उसमें 5-5 नंबर का या 10-10 नंबर का आने की चांसेस है, ज्यादा रहता है कि 5 नंबर में आपसे पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्नेक वाला है, जो सर्प विश है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहले जांगम विष क्या होता है, तो जो जंगल में पाए जाने वाले प्राणी है उनमें जो विष है वो है जांगम विष, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, सर्प है, कीट है, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, ये इतने सारे कोई भी एनिमल जिसमें की पॉइजन है वो सभी जो है जांगम विष के अंतर्गत आएंगे। इसमें से अब ये मैंने आपको बताया था कि जांगम विष के जो अधिष्ठान है वो 16 है, कि माने जो एनिमल्स हैं उनमें पॉइजन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये 16 अधिष्ठान आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ उनके देखने में, ठीक है, दृष्टि में हो सकता है पॉइजन। इसके अलावा दृष्टि में हो सकता है, ठीक है, निश्वास में हो सकता है, उनकी सांस में हो सकता है, दृष्टा में हो सकता है, ठीक है, काट लेंगे उनके दांतों से, ठीक है, लंबे लंबे जो दांत होते हैं वो। इसके अलावा क्या है, नख में, नख में हो सकता है, ठीक है, मूत्र में, पुरीश में, शुक्र में, लाला श्राव में, ठीक है, आर्तव है, मुख, दंश है, हर किसी में हमको इनके पॉइजन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फ्लैचुलेंस, अस्थि, पित्त, जो कि इनका बाइल है, ब्रिस्टल, शव, सभी जगह हमें देखने के लिए मिलेंगे इसमें पॉइजन। तो जांगम विष जो प्लांट ओरिजिन का विष है, उसके 16 अधिष्ठान है, वो कहीं पे भी पाया जा सकता है इन 16 में से, ठीक है। और अब जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताया कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ये चीजें मिलती हैं। जैसे कि अगर दृष्टि की बात करें तो क्या है, दृष्टि और सांस में, ठीक है, उसकी ब्रेथ में, उसके देखने से ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके देखने से, केवल सांस मात्र लेने से जो है वहां पे जहर फैल सकता है। तो ये होते हैं दिव्य सर्प, ठीक है, जो मतलब माइथोलॉजिकल सांप है, उनका ऐसा माना जाता है कि अगर वो देख भी ले, ठीक है, अगर वो सांस भी ले ले, तो भी इतना वो विषाद मतलब इतना विष उनमें रहता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा क्या है, दृष्टा की बात करें, फ्लैंक्स, जो लंबे लंबे दांत होते हैं, तो वो तो जमीन पे, जो भूमि पे पाए जाने वाले सांप है, उनके क्या 2 लंबे लंबे दांत होते हैं, तो वो डस लेते, तो कैसे वो दांतों से ही निशान बना देते। इसके अलावा क्या है, दृष्टा और नख, ये चीजें कहाँ कहाँ होती है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ये, ठीक है, मंडूक है, मेंढक है, ठीक है, गोहा, गोह जो है बड़ी वाली मॉनिटर लेजर्ड होती है, ठीक है, वो है, ठीक है, छिपकली, इस तरीके के जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है, इनमें जो है फ्लैंक्स में इनके माने की लंबे लंबे जो दांत है उनमें, जैसे सांप के 2 लंबे लंबे ऐसे लटकते हैं ना दांत, वो ही चीज फ्लैंक्स कहलाती है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं ऐसे लंबे लंबे दांत, ठीक है, आपने देखा होगा कैट डॉग में भी। तो इस तरीके की कैनाइन बेसिकली, ठीक है, तो कैनाइन्स जो होते हैं ऐसे लंबे लंबे, और नाखून, तो ये सारे जानवरों के नाखून में लंबे लंबे फ्लैंक्स में जहर पाया जाता है। साथ ही साथ और क्या क्या होता है, जैसे मूत्र है, पुरीश है, तो मूत्र पुरीश में किसके जहर होता है, ये तो हमें कॉमनली पता है कि कोई कीड़ा जैसे आंख में चला जाए, ठीक है, तो आंख में अगर उसने मूत्र पुरीश का त्याग कर दिया तो हमें कैसी एकदम जलन हो जाती है। तो इसी तरीके से जो नॉर्मल कीड़े होते हैं, ठीक है, जैसे चिपट है और पिचटक है, ये सब बासिकी है, तोतल, वर्च कीट, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ इंसेक्ट है। आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है कि मूत्र एंड पुरीश में किसके जहर होता है, तो इंसेक्ट्स के, ठीक है। शुक्र में किसके जहर होता है, तो चूहे के, ठीक है, मूषक के शुक्र में जहर होता है। इसी तरीके से आर्तव में किसके, आर्तव और लालाश्राव में किसके जहर होता है, सलाइवा एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड में, तो लूटा, मकड़ी के, ठीक है। इसके अलावा और क्या है कि आर, ठीक है, पूंछ में, मतलब जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू की जैसी कर्व सी पूंछ होती है, पूंछ से भी वो डंक मार देता है, तो वैसे ही बिच्छू में, विषम, विश्व अंबर में, ठीक है, वर्टी, इस तरीके के ये जानवर है। मेन आपने ध्यान रखना है कि जैसे पूंछ में डंक मारने के लिए रहता है, ठीक है, टेल विद अ स्टिंग जिनकी रहती है, तो बिच्छू जैसे ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा मुंह से तो बहुत कुछ बहुत काट सकते हैं, ठीक है, मुंह है,
मुंह से, फ्लैचुलेंस से, मूत्र से, पुरीश से, इससे कौन कौन करा सकता है? तो मेंढक, ठीक है। चित्रशिर है, ये और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्चुअली मुझे इनका मतलब मॉडर्न में क्या कहते हैं इनको, साधारण भाषा में वो इनका नाम नहीं पता है, बस मुझे मंडूक का पता है, मेंढक, ठीक है, ये इसमें होता है। इसके अलावा मुंह से और कौन कौन काट सकता है? तो मक्खी काट सकता है, जोंक काट सकता है, ठीक है। इसके अलावा अस्थि के किसकी अस्थि में जहर होता है? तो दांत का जो सांप है, सॉरी, के जो दांत होते हैं उसमें जहर होता है, ठीक है। मछली की अस्थियों में जहर होता है। और कोई भी जो जहरीला एनिमल है, ठीक है, पॉइजनस एनिमल है, वो जब मर जाएगा ना तो उसकी स्केलेटन में, उसकी हड्डियों में भी जहर रहेगा। इसी तरीके से जो सांप होता है उसकी क्या होता है, वो मेनली दांतों से डस लेता है, ठीक है, दांतों से काटता है, तो उसके दांतों में भी, वो मर गया है सांप तो दांत भी अगर उसके निकले हुए हैं तो दांतों में भी जहर होता है, ठीक है। इसके अलावा बाइल में, पित्त में किसके होता है? तो शकुली मत्स्य के, ठीक है, वरटी मत्स्य की कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनका अगर पित्त भी ले लिया जाए या उनका अगर बाइल ले लिया जाए तो उसमें भी जहर है। इसी प्रकार से शूक का बताया हुआ है, ठीक है, ब्रिसल्स, जैसे शरीर पे कांटे जैसे लगे रहते हैं ना वो, ठीक है, शरीर पे कांटे से लगे हुए, और चोंच में किसके किसके होता है? तो जैसे शतपदी है, ठीक है, इसको कनखजूरा कहते हैं। इसके अलावा भ्रमर, ठीक है, मधुमक्खी जैसा, मधुमक्खी काट देगी। शूक, ठीक है, एक मतलब एक चूहे जैसा होता है एक ऑर्गेनिज्म, जिसके शरीर पे पॉर्क्यूपाइन कहते हैं उसको, ऐसे से उसके शरीर पे बहुत सारे कांटे होते हैं, ठीक है, तो वो भी शूक एंड क्या है, बीक से अपने डंक मार देता है। इसके अलावा शवविष किसके, कैडिवर में किसके जहर होता है? तो जो भी मृत कीट और मृत सर्प है, इन सभी के शव में भी जहर होता है। तो इस प्रकार से 16 अधिष्ठान होते हैं जंगम विष के, और ये 16 अधिष्ठान में मतलब इन्होंने एग्जाम्पल तौर में हमें बता दिया है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिसके देखने से और सांस लेने में जहर है, जिसके देखने में जहर है, ठीक है, काट में मतलब फ्लैंक्स में किसके जहर है, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल आप न भी ध्यान रख पाए, लेकिन आपने इनके नाम तो ध्यान रखने हैं कि 16 अधिष्ठान होते कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हाँ, जांगम विष के सामान्य लक्षण है कुछ, ये खैर हमें पढ़ने की जरूरत, एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है, फिर उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। ये है जांगम विष का पॉइंट, ठीक है, जो कि हमने आज करना है। तो जांगम विष में डिटेल स्टडी बोली हुई है, इंट्रोडक्शन टाइप कुछ हमें देखना नहीं है। इसमें हमें एक सर्प देखना है, कीट, मूटा, वृश्चक, मूषक और अलग विष, ठीक है, यानी कि 1 2 6 बेसिकली हमको इसमें देखने हैं जांगम विष में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर्प से, ठीक है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सर्प ही सीधे। शंका विष में आपको बता चुके हैं, अंधेरे में ही क्या है कि कुछ कांटा चुभ जाए तो उसे ऐसा लगे पास में पड़ी हुई रस्सी को देख के कि मुझे सांप ने काट लिया है, ठीक है, और जैसा वो मेंटल लेवल पे सोचेगा वैसे ही उसके लक्षण शरीर में आने लगेंगे। यही चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्प विष, बेसिकली देखना है तो सर्प की कुछ पर्याय होते हैं, ठीक है, जैसे दरवीकर है और द्विग्रसन है, नाग है, वली, इस तरीके के इसके सारे पर्याय होते हैं, बहुत मल्टीपल पर्याय, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ जो सर्प है, ठीक है। तो सबसे पहले अब अगर हम सुश्रुत की बात करें, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? तो आचार्य सुश्रुत ने 2 ब्रॉड कैटेगरीज की, ठीक है, जितने भी सांप है दुनिया में उनकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है उन्होंने। एक बांटा है दिव्य सर्प, एक बांटा है भौमिक सर्प। दिव्य सर्प यानी कि जो माइथोलॉजिकल टाइम पे पाए जाने वाले सर्प हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया तक्षक है, वासुकी है, ठीक है, ये सब क्या है, पौराणिक सर्प हैं। ये आपने महाभारत में, रामायण में कहीं ना कहीं इन सांपों का वर्णन सुना होगा। वासुकी, तक्षक का तो आपने स्पेशली महाभारत में वर्णन सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिव्य सर्प है, माइथोलॉजिकल सर्प है। तो इस तरीके के जो दिव्य सर्प होते हैं ये इतने विषैले होते हैं कि इनके देखने मात्र से, इनकी सांस लेने के मात्र से, इनकी ब्रेथ से केवल जो है पॉइजन फैल सकता है। बाकी सेकंड टाइप जो इन्होंने बांटा वो बांटा भौमिक सर्प। भौमिक सर्प जो सामान्यतः धरती पे पाए जाते हैं आजकल, जो आप और मैं देख सकते हैं आसानी से वैसे, ठीक है। तो वो जो है वो फिर फर्दर 5 प्रकार के हो गए। एक होता है दर्वीकर, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैकृत, ठीक है। ये 5 नाम है भौमिक सर्प के, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दर्वीकर, मंडली, राजीमान,
निर्विष एंड वैकरंज, ये 5 बोल है, ठीक है। ये देखिए, और इनका ना संख्या भी आपको ध्यान रखनी है कितने कितने होते हैं, ठीक है। दर्वीकर होते हैं 26, मंडली है 22, राजीमान है 10, निर्विष 12, वैकरंज 3 और वैकरंज उद्भव, जिसको यहाँ पे इन्होंने वर्णित भी किया है। वैकरंज उद्भव जो है 3 होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो सर्पों की संख्या है वो 80 मानी गई है। ये आचार्य सुश्रुत ने टोटल सर्पों की संख्या 80 मानी है। और आपको ना इनका नंबर भी ध्यान रखना है कि दर्वीकर 26, मंडली 22, राजीमान 10, निर्विष 12, वैकरंज 3 और वैकरंज उद्भव 7, ठीक है। इस तरीके से 80 प्रकार के सर्प होते हैं। अब इन्होंने ही आचार्य सुश्रुत ने वर्ण के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि इंसानों में कैटेगरीज होती है, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्ण के अनुसार ही सांपों को बांट दिया गया आचार्य सुश्रुत द्वारा। ब्राह्मण सर्प, क्षत्रिय सर्प, वैश्य एंड शूद्र सर्प, ठीक है, इस तरीके से। ये तो हो गया सारा आचार्य सुश्रुत का क्लासिफिकेशन। अब आचार्य चरक के अनुसार जो सांप है वो केवल आचार्य चरक ने तो 3 ही प्रकार के बोले हैं, ठीक है, दर्वीकर, मंडली एंड राजीमान, ठीक है। ये 3 ही प्रकार का उल्लेख जो है आचार्य चरक ने किया है। इसमें से जो दर्वीकर सर्प है वो आचार्य चरक ने बोला है कि वो जब काटे तो वात प्रकोपक है वो बेसिकली, तो वैसे ही लक्षण है। अगर मंडली है तो वो पित्त प्रकोपक होता है, और जो राजीमान सर्प है वो कफ प्रकोपक होता है, ऐसा लक्षण उन्होंने बता रखा है। इसके अलावा वाग्भट ने भी आचार्य सुश्रुत के जैसा थोड़ा बांटी है चीजें, कि एक दिव्य को उन्होंने वही 2 में बांटा, दिव्य भौमिक। दिव्य को बोला वासुकी तक्षक, ठीक है, पौराणिक, और भौमिक जो है अगेन जैसे जैसे आचार्य सुश्रुत ने बोला सेम चीज जो है आचार्य वाग्भट ने भी कॉपी किया है। तो आप एक ही का याद करेंगे तो दोनों का लिख लेंगे, बट आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ना इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जैसे जो दर्वीकर है वो 26 है, मंडली 22, राजीमान 10, ठीक है, और निर्विष जो है 12 है, ठीक है। और वैकरंज के 3 उपभेद है, माने वैकरंज के 3 फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि क्या, ये हमें ऐसे ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने बोला है कि जब वैकरंज और राजीमान के संयोग से उत्पन्न होता है तो वो 7 प्रकार के सर्प उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे टोटल 80 सर्प पाए जाते हैं, ऐसा इन्होंने भी कहा आचार्य शीर्षुत और बागभट ने सेम ही प्रकार से बोला है। फिर 80 प्रकार के ये नाम दिए, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस नंबर पता होना चाहिए। और इससे ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो सांप है वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, इनमें इन तीनों का डिफरेंस क्या है, ये आपने बेसिकली ध्यान रखना है। इसका शायद टेबल एक बना हुआ होगा, ये तो वेग का टेबल बना हुआ है, इसमें टेबल इन्होंने बनाया नहीं है। हाँ, मिल गया टेबल, ठीक है। ये जो टेबल है बड़ा सा, ये आपने याद कर लेना पूरा, ठीक है। और अगर सांप सर्प के बारे में आया तो 3-4 पेज का पूरा टेबल आपने लिख के आना है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। याद करना भी इसको बहुत आसान है, इतना मुश्किल कुछ है नहीं, और इजीली ये याद हो जाता है। 2-3 रीडिंग आप मारेंगे तो आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। 3 प्रकार के सांप होते हैं, दर्वीकर, मंडली, राजीमान, ठीक है। दर्वीकर, मंडली, राजीमान कितने कितने होते हैं, 26 सॉरी 26 होते हैं, 22, 26, 22 और 10, ठीक है। इसमें जो दर्वीकर वाला होता है वो क्या होता है, दर्वीकर वाला मेनली वात प्रकोपक लक्षण उत्पन्न कर रहा है, ये इसी सीक्वेंस में, ठीक है, वात पित्त कफ, ठीक है, वात पित्त कफ, दर्वीकर, मंडली एंड राजीमान, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो ये क्या होता है, अब ना जैसे जो जो दोष ये प्रकोप कर रहे हैं, तो आप वो दोष से रिलेटेड लक्षण लॉजिकली सोच के इसमें लिखना, ठीक है। अगर आप पूरा अंधाधुन रटने बैठोगे तो बिल्कुल आप 100% आप गलती करोगे और याद भी नहीं कर पाओगे। आप इसको लॉजिकली सोच के याद करने की कोशिश करना। जैसे दर्गी कर गया तो वो विष प्रकोपक है, ठीक है, तो इसका जो विष होगा वो भी कैसा होगा, सॉरी दर्वीकर जो है वो क्या है, वात प्रकोपक है, इसका जो जहर होगा वो भी कैसा होगा, वात के लक्षणों के जैसा ही होगा,
होगा। तो इसीलिए बात के लक्षण जैसे क्या है कि कटु रस वाला और रूक्ष, ठीक है, ऐसा दर्भिकर सर्पों का विष होता है जिसके कारण जो है बात का प्रकोप होता है। मंडली क्या था, पित्त वाला था, तो पित्त के लिए क्या है, पित्त को बढ़ाने के लिए अम्ल रस ज्यादा अच्छा है, तो अम्ल रस और उष्ण वीर्य है ये इसका विष, इसी कारण ये पित्त प्रकोपक होता है। और ऐसे ही होता है जो राजीमान का है वो कफ के कारण है, तो कफ कैसा है, मधुर रस और शीत वीर्य वाला है। ये इसका जो राजीमान सर्प का विष है वो कैसा होता है, मधुर रस का होता है, शीत वीर्य का होता है, इसी के कारण ये कफ को प्रकोप करता है। तो अभी इसी में आपके 2 पॉइंट निकल गए, एक तो विष कैसा होता है, दूसरा कि कौन सा दोष प्रकोप होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। देन अब जो ये सांप होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, तो जो ये दर्भिकर वाले सर्प होते हैं वो कैसे होते हैं, फंड वाले होते हैं, इनका फंड होता है, फंड को फणी या दर्भिकर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका फंड होता है, इसीलिए जो है इनको फणी या दर्भिकर सर्प कहते हैं। इनके शिरोभाग में क्या होता है, चक्रम, लांगन, हल, छत्र, इस जैसे ये ऐसा ये फंड बना के बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार का चिन्ह बना हुआ होगा, ठीक है, चिन्ह जैसे हल के जैसा, छत्र के जैसा, ऐसा स्वास्तिक का निशान इनके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, अंकुश के सदृश कुछ ना कुछ, मतलब सिंबल बेसिकली इनके फंड में यहाँ पे पाया जाता है। और क्योंकि इनका फंड होता है, फंड का ही फंड, क्योंकि इनमें फंड है तो इसीलिए इनका नाम दर्भिकर सर्प रखा गया। और इनके फंड में क्या है, स्वास्तिक है, हल है, चक्रम है, ठीक है, और अंकुश है, इस प्रकार के जो है अलग अलग निशान पाए जाते हैं। और ये फण युक्त सर्प होते हैं, और एक क्योंकि बात है तो बात का तो गुण ही है तेज तेज, तो ये तेज भागने वाले होते हैं। जो मंडली है, मंडली कैसे, पित्त वाले हैं, तो इन सर्पों का जो फण होगा ना वो मंडल आकार यानी राउंड राउंड सा होगा, इसीलिए इनको जो है मंडली कहते हैं। इनका जो फण है वो राउंड है, इसलिए इनको मंडली कहते हैं। और इनके मंडल और इन नाना प्रकार के मंडलों से चित्रित होता है, ठीक है, और इनके जो शरीर में अलग अलग प्रकार के मंडल के राउंड राउंड शेप जैसे बने हुए रहते हैं। और ये क्योंकि पित्त है तो ये चीज थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि ये जो है भारी शरीर वाले होते हैं, मंद गति से चलते हैं, और अग्नि सूर्य प्रभा के जैसे होते हैं, जैसी अग्नि होती है एकदम तेज, जैसा सूर्य होता है उसी के जैसे भी होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ये राजीमान। राजीमान में क्या होता है कि बिंदु बिंदु इनके पूरे शरीर पे होते हैं, ठीक है, इनके पूरे शरीर पे बिंदु बिंदु होते हैं, इसलिए इनको राजीमान कहते हैं। मंडली में क्या, पूरे शरीर पे मंडल, गोल गोल मंडल जैसे बने हुए, ठीक है, और इनमें क्या, राजीमान में बिंदी 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 है पूरे शरीर में। और ये कफ है तो स्निग्ध रहते हैं, और क्या रहता है, विविध वर्ण की तिर्यक को ऊर्ध्व रेखाएं, ठीक है, ऐसे ओब्लिक है, खड़ी है, इस तरीके की तिरछी खड़ी रेखाएं पूरे इनके शरीर में पाई जाती है, साथ ही साथ छोटी छोटी बिंदियां पाई जाती है, और चित्रित से मतलब ये बहुत स्लोली जो है मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है विचरण काल, ठीक है। अब जो ये बात वाला है ये पसंद करता है दिन में निकलना, जो ये पित्त वाला है वो पसंद करता है रात्रि के प्रथम पहर में, द्वितीय एंड तृतीय पहर में निकलना पसंद करता है। और जो कफ वाला है रात्रि के चतुर्थ पहर यानी वेरी अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, वेरी अर्ली मॉर्निंग निकलना पसंद करता है। ये जैसे जैसी रात होती है पूरी रात भर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, पूरी रात भर बाहर घूमने वाले जो सांप है वो है पित्तज, जो एकदम अर्ली मॉर्निंग बहुत ही 4 बजे के करीब, वेरी अर्ली मॉर्निंग, रात का जो एकदम अंतिम पहर है और सुबह होने ही वाली है उस टाइम पे जो रहते हैं वो रहते हैं कफज। और दिन भर जो मिल जाएंगे वो मिलेंगे पाथज, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। देन वय अवस्था, और वय अवस्था मतलब बेसिकली इसमें हमें ये देखना है कि ये कौन सी एज में होंगे तो ज्यादा प्राण खत्म होंगे, इन द सेंस कि मान लीजिए जो ये वाला है, ठीक है, जो दर्भिकर सर्प है वो क्या है, अगर वो अपनी तरुण अवस्था में, यंग एज में, तो वो ज्यादा प्राण घातक है। अगर यंग एज का दर्भिकर सांप काटेगा तो उससे जो है ज्यादा प्राणों की हानि होगी एज कम्पेयर टू ओल्ड एज का दर्भिकर सर्प काटे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, मंडली सर्प की कौन सी एज, वो है वृद्ध अवस्था, ठीक है। और जो राजीमान है वो अगर मध्यम आयु का सांप काटे तो वो ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। अब विष के गुण ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि बात का है तो रुक्ष और कटु मिलेगा, एंड अम्ल और उष्ण इसमें मिलेगा, देन कफ वाले में मधुर एंड शीत मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा दंश स्थान के स्थानिक लक्षण, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने काटा, जहाँ पे इन्होंने काटा वहां पे क्या लक्षण आएंगे इनके डसने के बाद,
तो जैसे गर्विगल सांप जहाँ काटेगा तो वहां क्या है, सूक्ष्म और अस्थिर, ठीक है, थोड़ा मतलब डिस्कलरेशन सा होने लगेगा। निरुद्ध मतलब वहां से जो है ज्यादा कुछ रक्त नहीं लेके छोटा सा, बहुत ही अ, छोटे से एरिया में काटा है, ठीक है। और ये क्या है, और कुंभ आभा, ठीक है, मतलब थोड़ा ब्लैकिश सा डिस्कलरेशन वहां पे मिलेगा। जो ये मंडली वाले काटेंगे तो पृथु काटेंगे, थोड़ा सा बड़ा घेरा लेके काटेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा चारों तरफ इस तरीके से बड़े एरिया में जैसा काटेंगे, ठीक है। तो अब अगर बड़े एरिया में काटेंगे तो रक्त तो निकलेगा ही। तो यहाँ पे रक्त जो है वो पीत कलर का रक्त यहाँ पे निकलता है, और पीत आभा हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पे काटा है, और स्वेलिंग यहाँ मौजूद मिलती है। अब जब राजीमान सांप काटते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जहाँ पे काटेंगे ना वो एरिया जो है पूरा पिक्सल सा हो जाता है, ठीक है, स्लाइमी सा हो जाता है, पिक्सल चिपचिपा टाइप का वो पूरा एरिया हो जाएगा जहाँ पे इन्होंने काटा है। और वहां पे एक स्वेलिंग भी, ठीक है, हार्ड स्वेलिंग टाइप मिलेगी हमें, स्निग्धता रहेगी, पांडुता यानी पेल कलर हो जाएगा, और वहां से गाढ़ा रक्त, सांद्र रक्त निकलेगा इनके काटने पे, ठीक है। दरवी करके काटने पे सांप नहीं, मतलब रक्त नहीं निकलेगा। दंश के सर्वदैहिक लक्षण, ये तो हो गया कि जहां पे काटा उस जगह पे कैसा लक्षण आया। अब जैसे काट लिया तो जहर क्या हुआ, शरीर के अंदर फैला, तो शरीर के अंदर फैलने के बाद अब क्या लक्षण आए, इसकी ये ध्यान रखना है। तो अगर जैसे वातज वाला काटे तो पूरे शरीर में वातज के समान ही लक्षण आने चाहिए, तो वैसे ही आएंगे। तो इसमें क्या होगा, तो बच्चा आंख, नाखून, दांत, मुंह, मूत्र, ये सभी कुछ क्या है, कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, जो कि बात का रंग है। पूरे शरीर में रुक्षता आ जाएगी, शरीर में थोड़ा भारीपन सा महसूस होने लगेगा। ये थोड़ा अलग लक्षण है, ये वातज होते हुए भी शरीर में भारीपन क्रिएट करेगा। संधियों में पेन होगा, ठीक है, सारा जॉइंट्स पेन होने लगेगा, कमर, पीठ, गर्दन, इन सभी की जो है दुर्बलता, कमजोरी आ जाएगी, ठीक है, जम्भाई आएगी उसको, ठीक है। और शरीर में कंपन होगा, ट्रेमर्स भी, बिकॉज ऑफ जो झटके आते हैं शरीर में वो भी बिकॉज ऑफ वाती आते हैं। इसके अलावा स्वर भंग हो जाएगा, वॉइस उसकी खराब हो जाएगी। और क्या होगा, गले में घुर घुर का शब्द आएगा, ठीक है, गर्गलिंग सी साउंड आएगी गले में, शरीर पूरा जकड़ जाएगा उसका, सूखे डकार आएंगे, कास, श्वास, हिक्का, इस तरीके के सारे वातज रोग अलोंग विद तृष्णा, गला सूख जाएगा लगातार, सलाइवेशन मुंह से थूक निकलता रहेगा, ठीक है। और पूरा पेन के कारण जो है पूरा शरीर ऐठ जाएगा, ठीक है, क्रैम्स होंगे उसको भयंकर। और वायु की जो है ऊपर की ओर गति होगी, तो मिस पैरास्टेलसिस होने के कारण उसको वॉमिटिंग भी हमको दिखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। ये सारे लक्षण दिखेंगे। साथ ही साथ और क्या दिखेगा, मुंह से झाग निकलेगा, जो कि वात के कारण ही होता है, ठीक है। सारे ही जो स्रोतस है वो अवरुद्ध हो जाएंगे वात के कारण। और तोद भेद अनेक प्रकार का प्रिकिंग पेन, पिंचिंग पेन, अलग अलग प्रकार के भयंकर पेन उसमें हो, ठीक है। ये तो सब हो गया वातज में। इतना ये 20 के 20 याद करने की जरूरत नहीं है, आप 7-8 भी कर लेंगे तो वो भी इनफ है, ठीक है। देन सॉरी, अब जो मंडली जब काटेगा, ठीक है, तो जब पित्तज सर काटेगा, एक मिनट, पित्तज सर के काटने पे कैसे लक्षण आएंगे, ऑब्वियसली पित्त जैसे। तो क्या क्या मिलेगा हमें देखने के लिए, कि पीला रंग, ठीक है, स्किन का कैसा हो गया है, पीला रंग हो गया है स्किन, और जो है ठंडी वस्तुओं की अभिलाषा उसको वहां पे होने लगेगी। उष्ण चीजें, क्योंकि इसमें क्या उष्णता का गुण है, तो अब वहां पे उसे ठंडी चीजों की अभिलाषा होने लगेगी। साथ ही साथ क्या, सारे शरीर में उसे जलन महसूस होगी, दाह होगा, ठीक है, तृष्णा होगी उसे। सारे पित्त के प्रकोप के कारण लक्षण अब वहां पे पाए जाएंगे, ठीक है। मद है, बेहोशी सी आएगी, ठीक है, मूर्छा, गिर जाएगा बेहोश होके, ज्वर, ऊर्ध्व अधोभाग से रक्त का श्राव होने लगेगा, ठीक है, रक्त भी बह रहा है बिकॉज ऑफ पित्त ओनली। इसके अलावा क्या है, मांस जो है सड़ना चालू कर देगा, ठीक है, जहां पे उसने काटा स्पेशली वो एरिया तो सड़ने लगेगा, प्यूट्रिफेक्शन होने लगेगा उस एरिया का। स्वेलिंग, दंश स्थान गल जाएगा, जहाँ पे काटा है गल जाएगा वो। और रोगी जो है सारी वस्तुओं को पीली नजर आएंगी, रोगी को सारी वस्तुएं, ठीक है। क्रोध जो है शीघ्र आने लगेगा, ओश, चोश आदि वेदनाएं होंगी, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन उसको फील होगा। साथ ही साथ, एक सेकंड,
ये सारे लक्षण आएंगे। अब कफ की बात करते हैं तो कफ जैसे लक्षण आएंगे तो कफ में क्या होगा, त्वचा का रंग सफेद पड़ जाएगा और ठंड लगकर ज्वर आएगा। ठीक है, ये किसका फीचर होता है। रोमांच होगा, पूरे शरीर के जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे, स्तब्धता, शरीर में जकड़ाहट है, दंश स्थल पे सूजन आएगी। ठीक है, और गाढ़ा कफ निकलने लगेगा, मुंह से भी उसके उल्ट वमन होगा उसको। ठीक है, और क्या है, आंखों में बार बार उसको कंडू होगी, कंठ में सूजन हो जाएगी, आवाज भी कैसे, घुरघुराहट के साथ आएगी। ठीक है, थोड़ी मोटी आवाज उसकी हो जाएगी। इसके अलावा उच्छ्वास में रुकावट होगी, उसके सांस लेने में रुकावट होगी, अंधकार में घिरने के जैसा उसको प्रतीत होगा। ठीक है, आंखों के सामने सब धीरे धीरे अंधकार छाएगा और खुजली के साथ अनेक प्रकार का वेदनाएं उसको होंगी। मेनली उसको जो सिम्टम आएगा वो इचिंग ही आएगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गया उसका सर्वदैहिक लक्षण। ठीक है, ये और किस किस तरीके का सांप है, क्या उसके विष है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि विष के वेग और विष वेग के अनुसार चिकित्सा। ठीक है, माने कि जैसे फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में वो पॉइजन कहाँ पहुंचा और क्या लक्षण दिखाया। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है और ज्यादा वो घातक होता जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेप्स। ठीक है, कि पहले पहले इनिशियली उसने सबसे पहले किसको खराब किया, खराब करा तो अब उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये चीज हमने देखनी है। ठीक है, तो प्रथम वेग में सबसे पहले क्या होता है, जब विष का प्रथम वेग होता है तो सबसे पहले जाके वो रक्त को खराब करता है, रक्त को दूषित करता है। तो जैसे ही रक्त दूषित होगा, ठीक है, तो अब हमें देखना है कि फर्स्ट स्टेप में जब रक्त दूषित हो गया तो दर्वीकर में क्या लक्षण आ रहे हैं, मंडली में और राजीमान में कैसे कैसे लक्षण आ रहे हैं। तो दर्वीकर में क्या आ रहा है कि रक्त दूषित होने पर रक्त कैसा हो जाएगा, काला, मुख, नख, त्वचा सभी जो है काले हो जाएंगे, शरीर पर चींटियां चल रही हैं ऐसा उसे प्रतीत होगा। और साथ ही साथ जो हम देखेंगे, हम मंडली वाले में कैसा लगेगा उसे, फर्स्ट स्टेप में जो रक्त है वो क्या है, पीले रंग का हो जाएगा और पूरे शरीर में पीलापन और साथ ही साथ दाह आएगी। और जो लास्ट वाला है कफ वाला, उसमें कैसा लगेगा, उसका जो रक्त है वो थोड़ा पेल सा हो जाएगा, पीत श्वेत का मतलब पेल सा उसका रक्त हो जाएगा, पूरे शरीर में पांडुता, पेलनेस आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप में कहाँ पहुंचा पॉइजन, तो सेकेंड स्टेप में पॉइजन पहुंचा मांस में। ठीक है, तो जब वो मांस में पहुंचा तो अब हम देखेंगे मांस धातु को कैसे दूषित किया। तो जो दर्वीकर वाला था, वात वाला था, वो उसने क्या किया कि मांस को दूषित किया, अतिशय कृष्णता कर दी। ठीक है, पूरा जो है कृष्णता वहां पे फैला दी, काला काला कर दिया, सूजन और अंगों में ऐठन करवाई। इसने क्या किया, जो मंडली वाला है उसने किया कि पूरा पीलापन करवा दिया उसमें, दाह और दंश स्थान में सूजन कराई। और जो ये कफ वाला है उसने क्या कराया, उसने जो है पांडुता करा दी, मांस में जाके मांस धातु में स्टिफनेस, जड़ता कराई और सिर में जो है सूजन कराया। जब थर्ड स्टेप हुआ, ठीक है, तो थर्ड स्टेप में ये कहाँ पहुंचा पॉइजन, तृतीय वेग में जो है ये पहुंचा मेद धातु में। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये पॉइजन पहुंचा मेद धातु में। तो जब वातज वाला मेद धातु में पहुंचा तो उसने किया मेद धातु को दूषित, दंश स्थान में सड़न गलन चालू करवाई, सिर में भारीपन तथा दृष्टि की हानि करवाई। और ये मंडली ने क्या करवाया, उसने भी दंश स्थान में सड़न चालू कराई, स्वेद करवाया, साथ ही साथ प्यास भी लगवाई। और जो ये लास्ट वाला था इसने सभी, जब अगर वो मेद धातु में पहुंच गए ना तो ये सभी जो है, अब जहाँ पे बाइट बाइट किया हुआ है स्नेक ने, वो वाला एरिया जो है सड़ना लगेगा, प्यूट्रीफेक्शन उसका होने लगता है। ठीक है, तो इसमें भी सड़ने लगेगा, अंध्यत्व है, स्वेद उद्गम होने लगेगा नासिका से। ठीक है, नासिका से श्राव होने लगता है, अंधेरा छाने लगेगा और नेत्र और मुख से भी श्राव होने लगता है। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में क्या है, अब पॉइजन पहुंचता है कोष्ठ में, पेट में। फोर्थ स्टेप में वो पहुंचा कोष्ठ में, जैसे ही कोष्ठ में पहुंचा तो वातज वाले स्टेट में उसने करा दिया कफ को, क्योंकि आमाशय जो है कफ का स्थान होता है। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने कराया कफ को दूषित, कफ को दूषित कराया, साथ ही साथ मुख से लाला श्राव, वमन और संधियों में शिथिलता तथा तंद्रा उत्पन्न करी। ठीक है, ढीलापन है, आलस से ये सब उत्पन्न किया। जो मंडली वाला था उसने क्या किया, कोष्ठ में पहुंच के ज्वर और दाह मेनली कराया। और जो कफ वाला था जब वो पोष में पहुंचा तो उसने सिर में भारीपन और मन्यास्तम कराना चालू कर दिया।
फिर नेक्स्ट जो है वो पंचम वेग है, यानी कि अस्थि में अब ये पहुंच गया है। ठीक है, तो जब अस्थि में पहुंचा तो अस्थि में पहुंच के बाद वाले ने क्या किया, प्राण और अग्नि को बेसिकली दूषित किया। पर्व संधियां, जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स हैं स्पेशली फिंगर के जॉइंट्स जो हैं उनमें क्या है, शिथिलता लाए। दाह करवाया पूरे शरीर में और हिक्का करवा दिया। कफ वाले सॉरी वात वाले ने क्या कराया, उसने पूरी की पूरी फुल बॉडी में दाह कराया। और कफ वाले ने वाणी का अवरोध और शीत ज्वर कराया अस्थि में पहुंच के। जब छठा वेग आया तो छठे वेग में क्या हुआ, मज्जा में पहुंच गया दोष। तो जब ये विष मज्जा में पहुंचा तो मज्जा में बेसिकली पहुंचने के बाद इसने क्या किया कि ग्रहणी यानी कि जो पित्त धरा कला इंटेस्टाइन है बेसिकली उसको अत्यधिक दूषित किया। हृदय में पीड़ा, शरीर में भारीपन, मूर्छा, अविपाक, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होने दिया। ठीक है, अविपाक उत्पन्न किया, इनडाइजेशन और अतिसार करा दिया। कफ पित्त वाला जो मंडली है उसने क्या किया, उसने भी दर्वी करके समान ही लक्षण शो किए एंड इसने भी दर्वी करके जैसे यही सारी चीजें शो की। 7 जो लास्ट स्टेज आई, ठीक है, लास्ट स्टेप में वो पहुंच गया शुक्र में भी। ठीक है, विष का शुक्र शोणित में प्रवेश। ठीक है, वो बेसिकली अब शुक्र धातु तक पहुंच चुका है। तो जब वो शुक्र में पहुंच गया तो उसने क्या किया, मुख से घट कफ निकलने लगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा थिक अमाउंट में कफ जो है मुंह से निकलने लगता है। कंधे, पीठ, कटी, ठीक है, कंधा है, शोल्डर्स है, बैक है, कमर है, ये सब जो है टूट गया है इस समान लगता है। उनका निश्चेष्ट होकर लटक जाना, मतलब पेश उसके शोल्डर्स में, बैक में, कमर में इतनी शक्ति अब नहीं है कि वो उसके वेट को बेयर कर सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, झुक जाते हैं, लटक जाते हैं और सभी चेष्टाएं उसकी रुक जाती है। और लाला स्राव होने लगता है, मुंह से लगातार थूक, पसीना आता है और उच्छ्वास भी उसका रुक जाता है, सांस इंस्पिरेशन भी वो नहीं कर पाता। अल्टीमेटली जो है उसकी डेथ हो जाएगी। और यही सारे लक्षण कफ एंड पित्त दोनों में, ठीक है, मंडली में और राजीमान उसमें भी यही सेम लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वेग के अनुसार आपको ये वाला चार्ट याद करना इंपॉर्टेंट है। इसको याद करना, 3 से 4 बार पढ़ोगे ना तो आप 3 से 4 बार पढ़ना, 1-2 बार लिख लेना, आपको ये आराम से याद हो जाएगा। इतना कोई ज्यादा इसमें मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो अब जैसे क्या था कि अलग अलग स्टेप में अलग अलग जगह वो गया। ठीक है, रक्त में गया, मांस में गया, मेद में, ऐसे अलग अलग स्टेप्स पे वो पॉइजन पहुंचा। तो जब वो ऐसे अलग अलग स्टेप्स पे पहुंचा ना तो हमने क्या ध्यान रखना है कि अलग अलग स्टेप्स पे चिकित्सा भी क्या होगी। ठीक है, तो अब चिकित्सा भी उसी प्रकार से करनी है। जब प्रथम विश्व वेग आएगा तो क्या होगा, सेकंड आएगा तो क्या होगा। ठीक है, अभी एक मिनट। ठीक है, तो अभी ना जैसे हमने विश्व वेग के लक्षण देखे, अब ऐसे ही हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करा था, रक्त को दूषित करा था। तो फर्स्ट स्टेप की चिकित्सा क्या है, हमें फर्स्ट स्टेप की चिकित्सा में रक्त की शुद्धि के लिए रक्त मोक्षण करवा दीजिए। तो इसका फर्स्ट विश्व वेग का ट्रीटमेंट है रक्त मोक्षण। ठीक है, इसमें भी रक्त मोक्षण, इसमें भी रक्त मोक्षण कराना है। ठीक है, तुम्बी के द्वारा, यानी कि बेसिकली श्रृंगी जैसा, लौकी के जैसा एक कुछ इस तरह, कुछ ना ऐसे, मतलब जैसे, चलो तुम्बी उम्बी छोड़ो, आप ऐसे समझ लो जिसे आजकल कपिंग थेरेपी की जाती है, कुछ उसी तरीके से ये तुम्बी के द्वारा रक्त मोक्षण होता है। बिल्कुल कपिंग थेरेपी के जैसा ही होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो, इतना डिटेल में नहीं करना है, केवल ध्यान रखो फर्स्ट स्टेप का ट्रीटमेंट है, तीनों ही केस में रक्त मोक्षण करा दो। सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में वो कहाँ पहुंच रहा है,
सेकंड स्टेप में पहुंच रहा है मांस में। तो अब जब मांस में पहुंच रहा है तो सेकंड स्टेप का ट्रीटमेंट क्या है? दरवीकर के केस में खिलाओ उसे मिश्री एंड मधु एंड मिश्री के साथ अगदों को सेवन कराएं। अगद माने की एंटीडोट, ठीक है। मधु और मिश्री के साथ मिलाकर अगद का सेवन करा दे, एंटीडोट का सेवन करा दे। मंडली में क्या है? घृत और मधु के साथ अगेन अगद का सेवन कराएं और उसके बाद जो है हमें यवागु भी पिला देनी है उसको, ठीक है। यहाँ पे यवागु नहीं बोला है, बट मंडली के केस में यवागु भी पिलाना बोला है और यवागु पिलाना यहाँ पे अलग बोला है, ठीक है। राजीमान के लिए बोला है पहले वमन कराओ और वमन कराने के बाद विषनाशक अगद का सेवन कराना है। अगद माने एंटीडोट, ध्यान रखेंगे। तो दरवीकर के लिए बोला है सीधे सीधे मधु और मिश्री के साथ एंटीडोट मिला के पिला दो, ठीक है। और मंडली के केस में बोला कि आप घृत और मधु के साथ एंटीडोट पिलाइए, उसके बाद यवागु भी खिलाइए। और जो राजीमान वाला है उसमें बोला पहले वमन कराओ, उसके बाद जो है विषनाशक एंटीडोट का पान करा दो। थर्ड स्टेप में कहाँ पहुंचा था? मेद में। तो मेद में जब वो पहुंचा तो मेद में भी क्या करना है? मेद के लिए विषनाशक नस्यकर्म और अंजन इसमें करना है। मंडली में क्या करना है? तीक्ष्ण विरेचन करवाना है, तीक्ष्ण विरेचन से शरीर का शोधन करवाइए, अगेन यवागु का पान कराइए। दरवीकर में क्या बोली गई है? दरवीकर में भी विषनाशक नस्यकर्म, ठीक है। जो भी दरवीकर के लिए सॉरी राजीमान में उन्होंने क्या बोला? जो दरवीकर के लिए है वो इसके लिए भी, यानी कि विषनाशक नस्यकर्म और अंजन हमें दरवी में और राजी में, इन दोनों में कराना है। और बीच वाले में क्या कराना है? तीक्ष्ण पहले विरेचन देके शोधन कराओ, अगेन यवागु पिला दो, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में देखो, फोर्थ स्टेप में वो कहाँ पहुंच रहा है? पेट में पहुंच रहा है, कोष्ठ में, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में अगर कोष्ठ में पहुंच गया तो कोष्ठ से निकालने के लिए बेस्ट चिकित्सा है वमन। कोष्ठ में मौजूद कुछ भी है उसको निकालने के लिए वमन कराओ। तो यहाँ पे कराएंगे सीधे सीधे वमन। वमन कराने के बाद यवागु पिला दो। सेम ये इन दोनों में भी करना है। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा था? फिफ्थ स्टेप में वो पहुंच रहा था अस्थि में। तो जब वो अस्थि में पहुंच रहा है तो अस्थि के लिए हमने कराना है पहले शीतल उपचार, उसके बाद तीक्ष्ण विरेचन और फिर पिला देना है यवागु। और यहाँ पे यही दोनों जगह यही सेम चीज फॉलो करनी है। शीतल उपचार करो, फिर पिलाओ, फिर करा दो तीक्ष्ण विरेचन, जिससे कि जो अस्थि तक दोष पहुंचे वो सारे बाहर निकले, और फिर यवागु पिला दो। सिक्स्थ स्टेप में मज्जा में पहुंच जा रहा है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में मज्जा में पहुंच गए हैं विष और दोष। तो सिक्स्थ स्टेप में क्या करना है? अगेन शीतल उपचार, तीक्ष्ण विरेचन, यवागु, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है, ठीक है। और लेकिन इन दो में थोड़ा सा अलग बोल दिया गया है। इसमें बोला है कि हमें काकुल्यादि मधुर गण की औषधियों के साथ अगद का पान करा देना है, और इसमें बोला है तीक्ष्ण अंजन, ठीक है। तो ये जो स्टेप है जिसमें ये जो सिक्स्थ स्टेप है ना, जिसमें कि क्या है? मज्जा में प्रवेश कर गया, तो मज्जा के लिए हमें मज्जा में क्या करना है? शीतल उपचार कराना है, तीक्ष्ण विरेचन और यवागु का पान। सेवेंथ स्टेप में हमने क्या करना है? सेवेंथ स्टेप में तीक्ष्ण अवपीड़न नस्य, इससे क्या होगा? सिर का शोधन हो जाएगा नस्य देने से। और फिर आंखों में तीक्ष्ण अंजन लगाएं, सिर पर तीक्ष्ण शस्त्र से कागपाद आकार का चीरा लगाकर उसमें क्या करना है? रक्तयुक्त ताजे मांस का टुकड़ा या चर्म रख दें, जिस इसमें मांस के टुकड़े में विष उतर जाता है। बेसिकली क्या करना है? पहले आप उसको नस्य दो, ठीक है। नस्य से सिर का शोधन होगा, उसके बाद उसको लगा दो तीक्ष्ण अंजन, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि जैसे ये उसका सर है, ठीक है, सर पे एक जैसे कौवे का पंजा है, ऐसा था कुछ निशान बनाओ, ठीक है। ऐसा कुछ निशान बनाओ शार्प इंसिजन से, और फिर इसके ऊपर क्या रख दो? इसके ऊपर ना एक मांस का टुकड़ा रख दो, ठीक है। किसी भी जानवर के मांस का टुकड़ा रख दो। और मतलब इसका लॉजिक ये बोला हुआ है कि जो जहर है वो इस मांस के टुकड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरीके का प्रोसीजर करने के लिए कहा गया है। और बाकी दो में क्या बोला है? मंडली में बोल दिया है कि विषनाशक अगत का पान कराइए और अवपीड़न नस्य दीजिए। यहाँ पे भी नस्य का प्रयोग, और जिससे भी वो होश में आए, होश में लाने वाली सारी क्रियाओं का वर्णन
प्रयोग करें इसमें, ठीक है। तो ये सारा जो है वो आयुर्वेद में सर्प में हमको मतलब लिख के आना है। एक तो अगर सर्प का क्वेश्चन आएगा तो आपने बेसिक इंट्रोडक्शन में उसका क्लासिफिकेशन बता देना और संख्या बता देना, आचार्य अलग अलग के हिसाब से, सुश्रुत, वाग्भट और चरक, ठीक है। सुश्रुत और वाग्भट का तो सेम ही है, लेकिन अगर आप मार्क्स मतलब नाम डाल के और अंदर लिख के आओगे उसके तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, सुश्रुत, वाग्भट और चरक के हिसाब से पहले क्लासिफिकेशन लिखना, फिर ये इस तरीके से पूरा टेबुलर फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना। इसमें से जो वेग अनुसार लक्षण है और वेग अनुसार लक्षणों की चिकित्सा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये सारा पोर्शन आयुर्वेद में सर्प का है। अब स्नेक जो है हम मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे। मॉडर्न के हिसाब से यहाँ पे डिटेल में नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, इतना ही कर लेते हैं क्योंकि आयुर्वेद मेन था वो हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। जितना इसमें है वो इतना इनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग मॉडर्न के हिसाब से स्नेक का देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न के हिसाब से एक मिनट देख लेती हूँ कि अगर दूसरी पीडीएफ में थोड़ा बेटर दिया हुआ है मॉडर्न का स्नेक। हाँ ये थोड़ा ठीक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से कर लो आप। सांप का मॉडर्न इधर से कर लो, क्योंकि इसमें थोड़ा स्नेक्स के बारे में बताया भी हुआ है। फिर स्नेक वेनम्स है, एंटी वेनम है, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहीं से कर लेते हैं। आयुर्वेद वाला मैंने आपको बताया, वहां से आपने बुक से पढ़ना है। एंड स्नेक जो मॉडर्न का है वो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अब स्नेक्स जो है पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉन नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इनका क्या है, स्केल्स ऑन द हेड आर लार्ज, ठीक है। स्केल्स माने इस जैसे ये पूरा सांप की बॉडी है तो इस तरीके के बने नहीं रहते उसके ये जैसे सांप है, ठीक है। तो क्या है, इसके शरीर में ऐसे ऐसे बने रहते हैं ना, ये इस तरीके की, यही चीज स्केल्स कहलाती है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, स्केल्स कहलाता है। तो स्केल्स जो है ऑन हेड आर लार्ज, स्केल्स ऑन बेली कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, मॉडरेट इन साइज होते हैं, और क्या होते हैं, दे फॉल शॉर्ट और कवर द होल बेली, ठीक है। मतलब सर पे स्केल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, पेट में जो है वो स्मॉल टू मॉडरेट साइज के होते हैं। प्यूपिल आंखें कैसी इनकी, राउंड प्यूपिल होता है। फ्लैंक्स जो है शॉर्ट एंड सॉलिड, ठीक है, जो लटकते हैं दांत जिनसे काटते हैं वो होता है फ्लैंक्स, ठीक है। तो वो कैसा होता है, इनका शॉर्ट एंड सॉलिड होता है। और टीथ इनके मल्टीपल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे दांत होते हैं छोटे छोटे। और टेल जो है नॉट मार्केडली कंप्रेस, ठीक है, ऐसी नुकीली सी पूंछ होती है, चपटी पूंछ नहीं होती इनकी, ठीक है। तो मार्केडली कंप्रेस नहीं होती। नॉट नॉक्टोरल इन नेचर, दिन के समय घूमेंगे रात में नहीं निकलेंगे। और काटेंगे तो क्या है, बस जैसे जो पॉइजनस सांप है ना वो काटेगा तो इस तरीके से दो धब्बे आएंगे, लेकिन अगर नॉन पॉइजनस काटेगा ना तो ऐसे मल्टीपल टाइप से आएंगे, ऐसे 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 पूरा मतलब बाइट का निशान बनेगा ऐसे, ठीक है। ये नॉन पॉइजनस, पॉइजनस काटेगा तो दो थक्के से ऐसे लगेंगे फ्लैंक्स के, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। वही लिखा है कि बाइट मार्क जो है न्यूमरस, टीथ से न रो। देन ये सारी हो गई नॉन पॉइजनस के बारे में। अब जो पॉइजनस है वो कैसा होता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है, राउंडेड हेड, बड़े बड़े स्केल्स, नॉन पॉइजनस वाला देखो। और प्यूपिल देखो कैसा गोल गोल है उसका, और कोई फ्लैंक्स भी नहीं है, लंबे लंबे दांत नहीं लटक रहे। और जो पूंछ है वो कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है, नोकीली टाइप की है और चपटी नहीं है। जो पॉइजनस वाले होते हैं उनका क्या बोला है, उनका जो स्केल्स ऑन हेड है वो स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल टू लार्ज आप यहाँ पे देख सकते हो। और विथ कॉन्स्पीशियस पिट, ठीक है, छोटे छोटे इसमें छेद छेद होते हैं बिटवीन द आईज एंड द नॉस्ट्रिल। यहाँ पे भी देखो एक मौजूद है इस तरीके से, यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ देख रहे हो यूनिफॉर्म नहीं है, वही चीज बोलिए। थर्ड इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट ना, कि इनका जो वेनोमस जो वेनम वाले स्नेक होते हैं जो पॉइजनस होते हैं ना, इनका जो सर है वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। शायद यहाँ लिखा नहीं है बट इनका जो हेड होता है ना वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल शेप हेड, इनका जो है राउंडेड होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये चीज इसमें नहीं लिखी।
इतना सारा लिखा है, इससे अच्छा आप इसके जगह बस ये लिख देना कि हेड जो है ट्रायंगुलर होता है। इसके अलावा क्या है, ये जो इनके पेट पे जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। दे एनवेलप द होल एक्सटेंड ऑफ द बेली, ठीक है, पूरा पेट को अच्छे से कवर करते हैं। और स्लिट के रूप में प्यूपिल होते हैं, देखो कैसे इनके प्यूपिल हैं, ऐसे लंबे लंबे धारदार जैसे। फ्लैंक्स लंबे लंबे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको फोटो में। ग्रूव्ड होते हैं, कैनलाइज्ड होते हैं, लंबे लंबे लटकते हुए। दांत जो है 2 लंबे फ्लैंक्स होते हैं, स्मॉल टीथ नहीं है अपने। इसके अलावा टेल जो है चपटी होती है पीछे से, ज्यादातर जो है नॉक्टोरल रात में निकलते हैं ये सांप। और क्या है, जब काटेंगे जैसे मैंने बताया तो बाइट मार्क में 2 फ्लैंक्स जो है अलग से निकलेंगे और छोटे तीत यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। और जो है वी शेप का उसमें इस तरीके से बाइट मार्क मिलेगा। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। एंड पॉइजनस स्नेक का कुछ एग्जाम्पल है, मतलब पॉइजनस स्नेक फर्दर 3 टाइप का होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, वेस्कुलोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक ब्रेन पे सीधे असर करेगा, वेस्कुलोटॉक्सिक ब्लड सप्लाई पे असर करेगा, मायोटॉक्सिक जो है वो सीधे मसल्स पे असर करेगा, ठीक है। तो इलापिड, वाइपर, सी स्नेक, ये इंडियन कैटेगरीज के हैं। और पॉइजनस स्नेक जो इंडिया में कॉमनली पाए जाते हैं उनके नाम है हिमालयन वाइपर, रसल वाइपर, किंग कोबरा, इंडियन क्रेट और रेड स्नेक और ब्लैक टेल पाइथन, ये सारे होते हैं। अब स्नेक वेनम की बात करते हैं। तो स्नेक वेनम में क्या है कि स्नेक वेनम जो है हाईली मॉडिफाइड सलाइवा ऑफ द स्नेक होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, हाईली मॉडिफाइड वेनम ऑफ सलाइवा ऑफ द स्नेक है। वो कैसा होता है इसका जहर, येलो इन कलर, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, विस्कस, चिपचिपा सा और स्लाइटली स्टिकी इन नेचर, ठीक है। ये क्या करता है, स्नेक वेनम फैसिलिटेट्स इमोबिलाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ द प्री एंड ऑल्सो डिफेंड्स अगेंस्ट अ थ्रेट, ठीक है। ये सांप ने जहर हमको मारने के लिए नहीं बनाया, उसने अपनी सहूलियत के लिए। बेसिकली क्या है कि जैसे इनको शिकार करना होता है, जो भी जानवर खाने होते हैं, तो क्या है वो बहुत हार्ड होता है। तो अगर ये ऐसा स्लाइमी चिपचिपा सा है तो क्या है, डाइजेशन में उनके हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये इस जहर का प्रयोग करके दूसरे जीवों को डराते हैं। और टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ये होते हैं हीमोटॉक्सिक, जो कि कीमोटॉक्सिक वो जो ब्लड के लिए नुकसानदायक है, कार्डियोटॉक्सिक वो जो हार्ट के लिए है, न्यूरो ब्रेन के लिए, मायो मसल के लिए, साइटो माने सेल के लिए नुकसान है, ठीक है। और एक सेकेंड, अब इसमें ना कुछ कुछ कंटेंट होते हैं। कंटेंट ऑफ द स्नेक वेनम, तो इसमें अब जैसे जो जो कंटेंट है उसका क्या क्या इफेक्ट है, मान लीजिए जो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम नाम का कंटेंट है इसमें, तो वो टिश्यू को डाइजेस्ट करवाता है। फॉस्फोटाइडेज जो है वो हीमोलाइसिस कराएगा, न्यूरोटॉक्सिन्स जो है वो पैरालिसिस करा देते हैं, और हाइलुरोनिडेज जो है वो पेट्रिफिकेशन माने कि प्यूट्रिफिकेशन, सेल को सड़ाने का काम, और लिसिथिनेज जो है वो सेल को तोड़ने का। तो ये जो है ये क्या है, पॉइजन के कंटेंट है, क्या क्या स्नेक के जहर में होता है और उसका क्या क्या असर आता है। देन एंटी वेनम की बात करते हैं। तो एंटी वेनम क्या है, बेसिकली एंटी वेनम ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी वेनिन, वेनम एंटी सीरम, ठीक है, एंटी वेनम इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ये सब इसके दूसरे नाम है। और होता क्या है ये, इट इज अ मेडिकेशन made up of antibodies that is used to treat certain venom bite or stings, ठीक है, जहरीले जानवरों ने जो भी डंक मारा है या काटा है, उस चीज को जहर शरीर में फैला है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एंटी वेनम्स क्या है, रिकमेंडेड ओनली इफ देयर इज सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी, ठीक है, और अ हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, तभी आपने ये एडवाइस करने हैं। और ये जो है इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स भी सीवियर होते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड सीरम सिकनेस, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस से मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो इसीलिए जो है ये सभी को नहीं दिए जाते, ठीक है, सोच समझ के दिए जाते हैं। और एंटी वेनम इज मेड बाय कलेक्टिंग द वेनम फ्रॉम द रेलेवेंट ऑर्गन, हमें पता है ये सांप का जहर
जो है जहर को जहर ही काटता है। तो क्या होता है कि जो वो एंटीवेनम्स होते हैं ना, वो भी ये टाइप ऑफ पॉइजन ही है, इसीलिए बहुत सोच समझ के दिया जाता है। तो रेलेवेंट एनिमल्स और क्या स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट किए जाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, फिर उनकी बॉडी क्या उसके प्रति रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बनाएगी, वो चीज हमने कलेक्ट कर लेनी है। एंटीबॉडीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द डोमेस्टिक एनिमल्स ब्लड, और फिर उसको प्योरीफाइड करके तब जो है एंटी वेनम तैयार होता है। अब एंटी स्नेक वेनम हमें कब लगा देना चाहिए लोगों को? तो जब अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग है, स्पॉन्टेनियस अपने आप ही लगातार ब्लीडिंग होती जा रही है, पेशेंट हाइपरटेंशन में है या हाइपोटेंशन, बीपी बढ़ गया है कम हो गया है, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट स्लो हो गया है, ठीक है, कोई कार्डियक या ब्रेन रिलेटेड सिस्टम के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है। एनासार का मत, एनासार का इज जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग, पूरे शरीर में स्वेलिंग आ गई है उसको, एनासार का, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे लक्षण है तो आप एंटीवेनम उसको लगा दीजिए। तो ये सारा हमने स्नेक के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ, अब ना वो सब तो ठीक है, लेकिन स्नेक का ट्रीटमेंट तो बताया ही नहीं यहाँ पे। तो मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, वो सारी कहानी लिखने के बाद मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि ना स्नेक का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। वो सारी स्नेक की कहानी, एंटीवेनम की कहानी पढ़ ली, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट तो पढ़ा ही नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट में क्या ध्यान रखेंगे? मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट जो है फॉलोइंग स्टेप्स में करना है। पहले तो इरेडिकेशन ऑफ डाउट कि सच में सांप ने काटा भी है या नहीं, तो आप ये कैसा पता लगाएंगे? फ्लैंक्स का निशान देख के कि कितना निशान है वहां पे। उसके बाद क्या करेंगे? ब्लीड, जो सांप का जहर है उसको फैलने से रोकेंगे। फैलने से रोकने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंटीडोट लगाएंगे, देन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। तो स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट इन 4 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले तो इरेडिकेशन ऑफ डाउट, ठीक है। पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि सच में सांप ने काटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है सुई चुभ गई और उसमें ही हल्ला मचा दिया उसने, सामने वाले बंदे ने, कि मेरे को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, और चुबा बस एक पिन थी। तो ये आप कैसे क्लियर करेंगे? पहले आपने वहां देखना है कि जो फ्लैंक्स के निशान है 2 हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है केवल एक ही निशान है, अगर एक निशान है तो ऑब्वियसली वो सांप ने तो बिल्कुल नहीं काटा है, ठीक है, क्योंकि सांप काटेगा तो 2 फ्लैंक्स के निशान पक्के से बनेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है? एट द टाइम ऑफ द फेयर ऑफ स्नेक बाइट रादर देन एक्चुअल बाइट कॉजेज मोर हार्म टू द पेशेंट, ठीक है। माने कि सच में सांप ने काटा होगा ना, उतना नुकसान नहीं होगा उसको जितना उसके घबराने से हो जाएगा। तो पेशेंट को क्या है, पेशेंट को हमें तसल्ली देनी है। हमने क्या करना है? सबसे पहले उसको समझाना है। देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ द अटेंडिंग फिजिशियन, पहले क्या करना है? उसका फेयर दूर करना है और पेशेंट को थोड़ा सा कंसोल करना है, उसको समझाना है, ठीक है। पेशेंट नीड्स टू बी एक्सप्लेन दैट नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, और द अमाउंट ऑफ वेनम इंजेक्टेड बाय द पॉइजनस स्नेक एट टाइम इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज एनी हार्म, ठीक है। और कभी कभी क्या है, जो स्नेक बाइट होती है वो केवल सुपरफिशियली होती है, ठीक है। तो हमने अच्छे से समझना है। तो क्या करना है? अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ द स्नेक वेनम। तो अब ये फैलने से कैसे रोकेंगे? सबसे पहले इमोबिलाइज कर दो उसके पार्ट को, ठीक है। वो कैसे करेंगे? जैसे उसके मान लो टांग में काटा है, तो टांग में क्या करो? एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दो, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर पे बांध दो, तो क्या हो जाएगा? अब पैर का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। जितना ज्यादा पैर का मूवमेंट होगा उतना ज्यादा जो है उसके फैलने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो फ्रीक्वेंट मूविंग ऑफ द बॉडी पार्ट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो, जिसके कारण क्या है? अल्टीमेटली स्प्रेडिंग ऑफ द वेनम विल बी सपोर्टेड। इसीलिए जहां पे काटा है वो इमोबिलाइज करें। सेकेंड स्टेप हम स्प्रेड को रोकने के लिए कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द टूर्निकेट।
टूर्निकेट क्या होता है कि एक रस्सी टाइप का बांध दो, इट इज डन टू स्प्रेड द वेनम थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, बांध दीजिए। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में हम करेंगे लोकल मेजर्स। लोकल मेजर्स का मतलब है जहाँ पे सांप ने काटा है वो जगह जो है पहले पानी से आराम से धोइए और उसके आसपास थोड़े से कट मार दीजिए, ठीक है, कट मार दीजिए और दबा के वहां से रक्त निकालने की कोशिश करिए। आसपास जो अनएब्जॉर्ब ब्लड जो पॉइजन है वो चीज हट जाएगी, ठीक है। देन हमें क्या करना है, एंटीडोट का प्रयोग करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो एंटीडोट जो है दो प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, एक स्पेसिफिक एंटीडोट, एक पॉलीवेलेंट एंटीडोट, ठीक है। ये स्पेसिफिक वाली, स्पेसिफिक अगर हमें एग्जैक्टली पता है कौन से सांप ने काटा है तो ये, अदरवाइज मोटा अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो पॉलीवेलेंट जो है ज्यादा चलती है। पॉलीवेलेंट में जो है 4 सांपों का एंटीडोट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको याद होना चाहिए पॉलीवेलेंट में क्या क्या आता है। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर, इन चारों का एंटीडोट इस पॉलीवेलेंट एंटीडोट में होता है और इसका डोज क्या है, 20 ml IV इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। और अगर सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो वापस से लगाओ, लेकिन क्या है पहले आपने क्या है इसका सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना है। तो छोटे से ये पॉलीवेलेंट लगाने से पहले क्या करना है, स्किन में छोटे से एरिया में एक इंजेक्शन लगा के देख लेना है इसका। तो अगर किसी तरीके का रिएक्शन नहीं हो रहा है तब ठीक है, तब आप लगा दीजिए। पहले आपने कितना 0.05 to 1 ml जो है उसके हाथ में इंजेक्ट कर दीजिए और इंट्राडर्मली स्किन में लगा दीजिए और आपको इससे अंदाजा आ जाएगा कि वहां पे उसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए हमने एड्रीनालिन भी रखे रहना है, ओके। एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में तो वही है कि लोकलाइज स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन उसको ठीक करो, ट्रेमर्स आ रहे हैं उसको ठीक करो, शॉक और एलर्जिक रिएक्शन है तो उसे भी ठीक करना है। इसके अलावा रीनल फेलियर, हैमरेज, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जो जो लक्षण आ रहे हैं इन इनके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। फेटल डोज क्या होता है, फेटल डोज में कोबरा वेनम जो है 15 mg, रसल वाइपर जो है 40 mg, और ये तो चलो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रेट वाला याद कर लेना ये है 6 mg, इन तीन के याद कर लेना। इतना इतना जहर पॉइजनस होता है। फेटल पीरियड कितना है, जो कोबरा काटेगा तो कुछ ही घंटों में मर जाएगा, वाइपर काटेगा तो 1-2 दिन में मर जाएगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, मोस्ट कॉमनली इट इज एक्सीडेंटल, ठीक है। होमिसाइड, कैटल्स को मारने के लिए भी कई बार लोग भेज देते कि पड़ोसी के गाय भैंसों को मारने के लिए सांप छू दिया, तो ये है कैटल होमिसाइड, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन का तो होमिसाइड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही रेयरली है कि किसी को मारने के लिए कि भैया हमने उसके घर सांप ही भेज दिया, तो वो चीज बहुत रेयरली है। सुसाइड भी रेयरली है, सुसाइड भी, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या मिलेगा, इससे कोई मरा है तो ऑब्वियसली मार्क्स ऑफ 1 or 2 फ्लैंक्स विल बी देयर एट द साइट ऑफ बाइट। इसके अलावा क्या है, जितना गहरा बाइट होगा, द डेप्थ ऑफ द बाइट वेरीज फ्रॉम स्पेशीज टू स्पेशीज, ठीक है। इसके अलावा एडिमा है, डिस्कलरेशन, खून निकलना, ये सारी चीजें जो है उतना कॉमनली हमें नहीं मिलेंगी। मेन जो है फ्लैंक्स का ही निशान मिलेगा। और इसके अलावा अगर वाइपर ने काटा है तो क्या होगा, ब्लीडिंग जो है बहुत ज्यादा होगी, और अगर न्यूरोटॉक्सिक ने काटा है तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के साइन यानी एस्पेक्सिया वाली चीजें दिखेंगी। और हीमोटॉक्सिक वाले सांप ने काटा है तो क्या है, लंग्स में ओमेंटम, यानी कि ओमेंटम क्या है, पेट में मौजूद एक मेम्ब्रेन टाइप होती है, बस ऐसा ध्यान रख लो। और ब्लैडर, इन सभी की जो है ब्लीडिंग हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ओमेंटम में दिखा देती हूँ, मुझे एक्चुअली उसे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं, आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से क्या पूरा कवरिंग टाइप होता है ना, ग्रेटर ओमेंटम, तो ये पूरा क्या है, कवरिंग जैसा होता है येलो कलर का, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये इन सब का भी ब्लीडिंग वगैरह हमें देखने के लिए मिलेगा, ये सारी बातें याद रखेंगे। तो ये सारा जो है हमने स्नेक वाला डिस्कस किया। तो ऐसा करते हैं कि अभी की क्लास के लिए केवल इतना ही रखेंगे, बाकी यही सबसे बड़ा टॉपिक था जंगम विष में। अब बाकी जो बच्चे हैं वो शॉर्ट शॉर्ट है, ठीक है, तो वो सब जो है एक ही क्लास में मोस्ट प्रोबेबली फिनिश हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का जंगम विष करेंगे, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।